Hi, my name is Vicky Gupta and welcome to my new video. एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो पीओआई बेस्ड है। आज हम देखेंगे कि जब भी स्ट्रक्चर में हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट होने के बाद या फिर हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो कंफर्म होने के बाद हम अपने पीओआई को कैसे मार्क करते हैं। हम अपने पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को स्ट्रक्चर में मार्क कहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को मार्क करते हैं या हायर ब्लॉक को या फिर ऑर्डर फ्लो को। इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो उसमें हम समझेंगे कि जो हमारे पीओआई होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हम उनको मार्क करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन सा पीओआई मार्किंग सिस्टम वैलिड होता है और कौन सा इनवैलिड होता है। ओके, आपको मैं पहले ही बताया कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप आपका स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। ओके, सेकेंड टॉपिक अपना स्टेप अपना होता है एंट्री मॉडल्स। थर्ड होता है एंट्री एग्जीक्यूट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो एंट्री मॉडल के पीवाई पे बेस्ड है। ओके, और आज हम पीवाई को समझेंगे। आज हम पीवाई को मार्क करना सीखेंगे कि पीवाई को मार्क करना स्टार्ट कहाँ से करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इंजन लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, इंड्यूसमेंट स्वीप क्या होता है, हायर लो या फिर लोअर हाई स्वीप क्या होता है। ओके एवरीवन, आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम डायग्राम में समझेंगे। फिर हम इसी चीज़ को पीवाई को जो मार्क करना स्टार्ट करते हैं उसको हम चार्ट में भी एक्चुअल चार्ट में भी समझेंगे। ओके, तो आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले क्या किया मार्केट ने, पहले मार्केट अप ट्रेंड में था। ओके, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपने ट्रेंड को क्या किया, चेंज किया है। ओके, तो मार्केट जब यहाँ पर अप ट्रेंड में था तो पहले इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ क्या किया, अपना हायर हाई क्या किया, कंफर्म किया। ओके, यहाँ जो अपना हायर हाई था वो कंफर्म किया। मार्केट ने जब भी हायर हाई कंफर्म किया और मार्केट जब भी इस हायर हाई को ब्रेक करता है तो हमारा क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाले क्लास में या फिर टॉपिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ओके, आज हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर मैपिंग में जो स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है एंट्री मॉडल, हम उसे आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हम क्या फाइंड करेंगे, हम अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे ताकि हमारा क्या हायर हाई कंफर्म हो पाए। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया, हमारा क्या हो गया, ये हायर हाई कंफर्म हो गया। ओके, हमारा हायर हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। मार्केट जैसे इस हायर हाई को कंफर्म किया, हम अपने क्या फाइंड करेंगे, पीवाई फाइंड करेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ठीक है, तो हम पीवाई किसमें फाइंड करेंगे, इसमें फाइंड करने वाले हैं। ओके, हमने यहाँ पर पीवाई फाइंड किया होगा, पर अभी हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड के जो ये स्ट्रक्चर है हम उसमें क्या करेंगे, पीवाई फाइंड करने वाले हैं। मार्केट ने इसके जो हायर लो है इसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ओके, जो हायर लो तो मार्केट ने इसे क्या किया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करते हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं ताकि हमारा क्या हो पाए, लोअर लो कंफर्म हो पाए। ओके, तो मार्केट ने जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर को ब्रेक किया तो हमारा फर्स्ट पुल्ले कौन सा था, ये वाला था। ओके, लेकिन मार्केट ने इसे ब्रेक नया करके फिर एक नया पुल्ले बनाया। ओके, फिर मार्केट ने इसे ही ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट ने क्या किया, एक नया पुल्ले बनाया। फिर मार्केट ने एक नया पुल्ले बनाया, फिर मार्केट एक नया पुल्ले बनाया। मार्केट ने अब जाके इस क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर रूल्स, इंड्यूसमेंट का रूल्स ये है, या फिर एक तरह से उसका डेफिनेशन ये है कि जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर करता है उसके बाद फर्स्ट पुल लेग ब्रेक। ओके, फर्स्ट पुल ब्रेक क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। और इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या होता है, हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। ओके, और अप ट्रेंड में इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। ओके, तो अब मार्केट इस हायर हाई से और इस लोअर लो के बीच में वन लेग पे है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा इंड्यूसमेंट लेते हैं मार्केट, हमारा लोअर लो कंफर्म करता है, उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर मैपिंग जो पार्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, हमें बस इंड्यूसमेंट लेने भर का इंतजार करना होता है, उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर मैपिंग का जो पार्ट होता है कंप्लीट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अपने एंट्री मॉडल वाले पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। एंट्री मॉडल वाले पार्ट में होता क्या है, हम अपने पीवाई को फाइंड करते हैं। ओके, ताकि हम वहाँ पर अपने क्या करें, एंट्री प्लान कर सकें। ओके, तो हमारे पीवाई होते क्या है, हमारे पीवाई होते हैं, और हमारे जो पीवाई होते हैं वो इंड्यूसमेंट स्वीप करना होता है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, इंजन लिक्विडिटी होता है, हायर लो या लो
हायर लो या फिर लोअर हाई होता है। ओके, तो मार्केट में भी क्या किया, इस हायर हाई से इस लोअर लो के बीच में, और हम इसमें क्या करने वाले हैं अपने ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, इंजीनियर लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट और हायर हाई स्वीप करने पर क्या करते हैं मार्केट में, हम क्या करते हैं ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, तो हम अभी मार्क करने वाले हैं इसमें ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड अपना इंजीनियर लिक्विडिटी। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें अपना सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है पीवाई मार्क करने का, हमारा ऑर्डर फ्लो। ओके, मार्केट में जो मैक्सिमम टाइम क्या करता है मार्केट, ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट करता है और अपना टारगेट देता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अपना वैलिड ऑर्डर फ्लो। ओके, अभी कुछ मार्क नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट ले लिया मार्केट ने, हमारा लोअर लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ओके, हम उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करते हैं हम अपना वैलिड ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, अनमिटिगेटेड पुल बैक। ओके, ये जो हायर हाई है और इस हायर लो के बीच में क्या होता है हमारा अनमिटिगेटेड जो पुलबैक होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसका अपना ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनमिटिगेटेड पुलबैक हमारा ऑर्डर फ्लो होता है। ओके, और उस ऑर्डर फ्लो के अंदर हमारा अनमिटिगेटेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, अनमिटिगेटेड कैंडल होता है, और ऑर्डर फ्लो क्या होता है, अनमिटिगेटेड पुलबैक होता है। ठीक है, और जब भी मार्केट मार्केट क्या है, इस लेग में कितने सारे पुलबैक बनाए हैं। ओके, ये सारे पुलबैक बनाए हैं, लेकिन ये सारे ऑर्डर फ्लो नहीं है, क्योंकि इनमें कई सारे ऑर्डर फ्लो क्या हो गया, मिटिगेटेड हो गए हैं और ये इनवैलिड पुलबैक होते हैं, इनवैलिड ऑर्डर फ्लो होते हैं। इसलिए वैलिड ऑर्डर फ्लो और इनवैलिड ऑर्डर फ्लो, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी मार्केट इनवैलिड ऑर्डर फ्लो को टच करके मार्केट नीचे जाता है, मार्केट ऑर्डर फ्लो को, वैलिड ऑर्डर फ्लो को टच करके मार्केट नीचे जाता है। ओके, तो अब हम इस मार्क जो स्ट्रक्चर है उसमें हम पीआई मार्क करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसलिए एवरीवन ये सारे चीज़ों को को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड आने वाले समय में आपको बुक प्रोवाइड करूंगा। ओके एवरीवन, सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, इस लेग पे हम अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर फ्लो होता क्या है, अनमिटिगेटेड पुलबैक होता है। ओके अब हम क्या फाइंड करेंगे कि हमारे जो लास्ट ब्रेक हुआ वो क्या है। ठीक है, मैंने आपको ऑर्डर फ्लो वाले में बताया था कि जो लास्ट ब्रेक होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ से हम अपना क्या करते हैं, हम अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट ने जैसे ही इस इस लास्ट ब्रेक के जो स्विंग लो होता है, हम यहाँ से अपना क्या करते हैं, अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया ना एवरीवन, और सबसे पहले हम स्विंग जो हमारे जहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है उसके जो स्विंग हाई है वहां से हम क्या करते हैं, अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लास्ट ब्रेक था ये वाला, इसका स्विंग लो कौन सा है, ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये क्या है, हमारा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, मार्केट मार्क क्या है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फ्लो है। ओके, वो हम सेकेंड ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। अब जितने भी हमारे ऑर्डर फ्लो है या फिर पीवाई है, पहले हमारे ऑर्डर फ्लो को मार्क करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, उसके बाद हम इंजीनियर लिक्विडिटी देखेंगे, उसके बाद हमारा हायर हाई स्विप करेगा तो हम देखेंगे, या फिर हायर लो या फिर लोअर हाई स्विप करने पर हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। तो मार्केट यहाँ आया और मार्केट ने इसे भी क्या किया, एक पुल बैक है। ओके, पर ये क्या, पर ये जो ऑर्डर फ्लो है क्या ये वैलिड है एवरीवन, क्या ये पुल बैक जो ये क्या ऑर्डर फ्लो क्या ये वैलिड है, नहीं है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, इसे मिटिगेट किया है। ठीक है, जब भी मार्केट क्या करते हैं, अपना ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट कर देता है तो वो इनवैलिड ऑर्डर फ्लो हो जाता है। ओके, पर अभी हम इसे इनवैलिड नहीं कहते, पहले पूरे ऑर्डर जितने भी पुल बैक है पहले उसको मार्क करते हैं, उसके बाद हम फाइंड करेंगे कौन सा ऑर्डर फ्लो वैलिड है, कौन सा ऑर्डर फ्लो इनवैलिड है। ओके, तो हम थर्ड कौन सा और हमारा ऑर्डर फ्लो है, हमारा ये पुल बैक है। ओके, हमारा ये जो है ये ऑर्डर फ्लो है, थर्ड ऑर्डर फ्लो। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा है, हमारा नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो यहाँ है, जितने भी अनमिटिगेटेड पुलबैक होंगे वो सारे वैलिड होंगे होंगे और जो मिटिगेटेड पुलबैक होंगे वो इनवैलिड होंगे। ओके, तो ये हम वैलिड इनवैलिड फाइंड करेंगे। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, हमारे जितने भी ऑर्डर फ्लो थे हमने उसको क्या किया, मार्क कर लिया। ओके, मार्केट के जो ये ऑर्डर फ्लो था ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है, और ये क्या है, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है। ओके, मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेता है तो जो फर्स्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होता है वो डिसीजनल ऑर्डर फ्लो होता है, और जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो होता है, जो लास्ट का जो ऑर्डर फ्लो होता है वो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो होता है। ओके, तो हम पहले इसमें वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। अब एवरीवन, वैलिड और इनवैलिड का मतलब ये है कि जो ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड हो गए हैं वो इनवैलिड है। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं कि हमारे जो इनवैलिड और वैलिड ऑर्डर फ्लो कौन कौन से एवरीवन। आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऑर्डर फ्लो है
ये जो ऑर्डर फ्लो है ये वैलिड है, क्योंकि मार्केट ने आके इसे क्या किया, मिटिगेट नहीं किया है। ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, और मार्केट का जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होता है वो वैलिड होता है। ओके। और ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो क्या है हमारा, वैलिड ऑर्डर फ्लो है। ओके। अब क्या किया मार्केट ने, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर फ्लो बना है, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर फ्लो बना है, क्या वैलिड है? नहीं है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, इसे आके क्या किया, मिटिगेट कर दिया। ओके। मार्केट ने इसे आके क्या किया, मिटिगेट कर दिया। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये ऑर्डर फ्लो है ये अनमिटिगेटेड है, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे, ताकि स्ट्रक्चर क्या हो जाए, क्लियर हो पाए। ओके। जो स्ट्रक्चर हो हमारा क्लियर हो। अब हमारा जो थर्ड ऑर्डर फ्लो है, जो हमारा थर्ड ऑर्डर फ्लो है, क्या ये वैलिड ऑर्डर फ्लो है एवरीवन? अब इसे कमेंट में बताइए कि हाँ, जो थर्ड हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो वैलिड है। ओके। मार्केट ने क्या करेगा, मार्केट यहाँ भी आएगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ओके। कई बार क्या होता है, स्ट्रक्चर बहुत लंबा बन जाता है, उस कंडीशन में ये सारी चीजें काम आती है, क्योंकि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ये फर्स्ट ऑर्डर फ्लो है। तो कई बार क्या है, मार्केट इसे भी टच करके मार्केट ने अपना क्या है, टारगेट देती है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट केवल डिसीजनल ऑर्डर फ्लो और क्या बोलते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो से मार्केट क्या कहते हैं, टारगेट को टच करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मार्केट में जब एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है तो बीच में भी बहुत सारे ऑर्डर फ्लो होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो उस कंडीशन में वहां से भी मार्केट क्या करेंगे, हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब हमारा जो ये फोर्थ ऑर्डर फ्लो है, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? जो हमारा फोर्थ ऑर्डर फ्लो है, क्या ये इनवैलिड है? क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो ये ऑर्डर फ्लो है ये अनमिटिगेटेड है, मिटिगेटेड है, आई एम सॉरी, ये मिटिगेटेड है, क्योंकि मार्केट जो नेक्स्ट पुल बैक इसे आके क्या किया, मिटिगेट किया। ओके। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर फ्लो को हम डिलीट कर देंगे। ओके। और जो ये हमारा फिफ्थ जो ऑर्डर फ्लो है, ये क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है? ये एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है। ओके। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें कितने ऑर्डर फ्लो मिले, 3 ऑर्डर फ्लो मिले। अब मार्केट ने क्या करेगा कि इन तीनों में से किसी एक ऑर्डर फ्लो को टच करेगा और नीचे अपने टारगेट को हिट करेगा, या फिर मार्केट क्या करेगा, इस इंड्यूसमेंट को स्विप करके मार्केट अपने टारगेट देता है। ठीक है, जो हमारे हम एंट्री मॉडल वाले पीवाई वाले टॉपिक में पढ़े थे, आज हम केवल स्ट्रक्चर को में अपना पीवाई मार्क करना सीख रहे हैं। ओके। अब जब हमारे ऑर्डर फ्लो मार्क हो जाने के बाद हम क्या मार्क करेंगे, अपना हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ओके। तो कई बार क्या होता है मार्केट में, एवरीवन, ये जो ऑर्डर फ्लो है इसमें हमें 3 ऑर्डर फ्लो मिले, लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट में ऑर्डर फ्लो होता ही नहीं है। ठीक है, केवल ऑर्डर ब्लॉक ही होते हैं, केवल सारे ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो जाते हैं और केवल ऑर्डर ब्लॉक ही होते हैं। मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है और अपना टारगेट देता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हमारे पास 3 ऑर्डर फ्लो है। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों ऑर्डर फ्लो के अंदर, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, क्योंकि मार्केट में जब अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो होते हैं उसके अंदर ही अपने क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ऑर्डर फ्लो हमारे अनमिटिगेटेड पुलबैक होते हैं और ऑर्डर ब्लॉक हमारे अनमिटिगेटेड कैंडल होते हैं। ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपना हर एक ऑर्डर फ्लो में अपना क्या ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने वाले हैं। ओके। तो हम ये जो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर फ्लो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं होगा इसमें। ठीक है, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ कहीं होगा। इसी तरह हमारा जो यहाँ पर इसमें ऑर्डर फ्लो होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके। एंड इसमें भी यहाँ कहीं हमारा क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। अनमिटिगेटेड जो कैंडल होते हैं हमारे क्या होते हैं, अनमिटिगेटेड कैंडल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ओके। तो इस कंडीशन में हमारे जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो के अंदर अनमिटिगेटेड जो कैंडल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। मैं अभी तक ऑर्डर ब्लॉक का एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट भी होता है। ठीक ठीक है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट कैंडल से नेक्स्ट कैंडल। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले वीडियो में मैं उसका कंप्लीट करूंगा। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे। अब हम क्या है, हमारा वैलिड ऑर्डर फ्लो मार्क कर लिए। ठीक है, हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अपना इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मार्क करेंगे। ठीक है। अब हमारा क्या होगा, थर्ड क्या मार्क करेंगे, हम अपना इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अब मैं आपको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वाले वीडियो में बताया था कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता क्या है। ठीक है, ये कहाँ पर बनता है, तो मार्केट में जब भी हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसके जस्ट नीचे वाला जो पुल बैक होता है वो क्या होता है, हमारा इंजीनियर लिक्विडिटी होता है। उसका हाई जो है हमारा क्या होता है, इंजीनियर लिक्विडिटी होता है। और अगर आप अप ट्रेंड में हो तो जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है पुल बैक होता है, उसका जो लो है वो हमारा क्या है, इंजीनियर लिक्विडिटी होता है। ओके। तो ये भी हम क्या है, हम डाउन ट्रेंड में। ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा,
जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसके जस्ट नीचे वाले पुल बैक के हाई को क्या करेंगे हम, इंजीनियर लिक्विडिटी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट आपको वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जो हमारा हार हाई है, मार्केट इसे भी स्विप करके क्या करता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर सिक्स तरह के हमारा पीवाई मिल गया है, ओके। अब मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ से ध्यान से समझिए एवरीवन। हम अपना जो पीवाई मार्क करना इसी तरह से मार्क करेंगे अपने सारे स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम मार्क कर क्या करेंगे अपना, ये हमारा पीवाई मार्क करना कंप्लीट हो गया है, ओके। अब जब स्ट्रक्चर पहुंचेंगे तो ये बस एक ही बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम क्या मार्क करेंगे, हम अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, ओके। हम जब अपने सारे वैलिड ऑर्डर फ्लो मार्क करने के बाद जो इनवैलिड ऑर्डर फ्लो होंगे उसे हटा देंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, उस ऑर्डर फ्लो के अंदर अगर अनमिटिगेटेड कैंडल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो हम सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या मार्क करेंगे, अपना इंजीनियर लिक्विडिटी मार्क करेंगे। इंजीनियर लिक्विडिटी क्या होता है एवरीवन, इंजीनियर लिक्विडिटी होता है एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे वाले पुल बैक के हाई को हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर लिक्विडिटी बोलते हैं डाउन ट्रेंड में। एंड अप ट्रेंड में एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर वाले जो पुलबैक होता है उसके लो को हम क्या बोलते हैं, इंजीनियर लिक्विडिटी बोलते हैं। तो हम इस तरह से अपने पीआई को क्या करते हैं, मार्क करते हैं, ओके। अब हम मार्केट क्या काम करता है, मार्केट को जब अगर अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर टच करना होता है या फिर टारगेट देना होता है तो मार्केट क्या करता है, सबसे पहले क्या आता है, या तो ये इंड्यूसमेंट को स्विप करेगा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, इस इंड्यूसमेंट को स्विप करेगा और अपना क्या करके टारगेट देगा, ठीक है। मार्केट अपना इंड्यूसमेंट को स्विप करेगा और अपना क्या क्या टारगेट देगा, नहीं तो मार्केट क्या करेगा अपना, और जो डिसीजनल ऑर्डर फ्लो होता है या उसे टच करके मार्केट अपना टारगेट देगा, या फिर अपना डिसीजनल जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसे मार्केट क्या करेगा, अपना टारगेट देगा टच करने के बाद। तो कई बार क्या होता है ना, मार्केट यहाँ पर आने के बाद थोड़ा पुल बैक लेता है, फिर अगर मार्केट को इसे मिटिगेट करना है या फिर अपना एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो से मार्केट को नीचे जाना है, ओके। 1 मिनट। अगर मार्केट को क्या करते हैं, अपना एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को टारगेट देना होता है तो क्या करता है, मार्केट पहले यहाँ टच करता है, फिर मार्केट थोड़ा रिएक्शन देता है नीचे की साइड, फिर मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर अपना नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो पे जाता है। फिर मार्केट अगर अपना नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो से ही मार्केट को टारगेट हिट नहीं करना है तो मार्केट यहाँ भी रिस्पेक्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इंजीनियर लिक्विडिटी को स्विप करेगा। अगर मार्केट को अगर टारगेट देना है इंजीनियर लिक्विडिटी स्विप करके तो मार्केट का इंजीनियर लिक्विडिटी स्विप करेगा और अपना टारगेट देगा। लेकिन अगर मार्केट को इंजीनियर लिक्विडिटी को स्विप करने के अपना टारगेट नहीं देना है तो मार्केट उसे रिस्पेक्ट करेगा, थोड़ा पुल बैक देगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। इसे भी फिर रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ इस सबको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मार्केट ने सबको डिसरिस्पेक्ट करेगा और अपना क्या करेगा, अपना एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो को टच करेगा मार्केट, और ऑर्डर फ्लो को टच करने के बाद क्या करेगा, मार्केट अपना टारगेट देगा, ठीक है। तो आई होप आपको पीवाई मार्क करना सीख गए होंगे आप लोग। सबसे पहले हम क्या मार्क करते हैं, अपना अनमिटिगेटेड पुल बैक, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और वैलिड ऑर्डर फ्लो क्या होता है, जो अनमिटिगेटेड होता है। और इनवैलिड ऑर्डर फ्लो क्या होता है, अपना जो मिटिगेटेड हो गया होते हैं, ओके। तो मार्केट क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे, फिर उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, इंजीनियर लिक्विडिटी मार्क करेंगे, फिर हायर लो या लोअर हाई मार्क करेंगे, ओके। जिससे मार्केट क्या करे, स्विप करके मार्केट नीचे जा सके। मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो को अगर मार्केट टच करके अगर नीचे नहीं जाना चाहता है तो मार्केट हायर हाई को स्विप करेगा, उसके बाद ही मार्केट का एक टारगेट दे सकता है। तो मार्केट में इतने तरीके के एंट्री बनते हैं, ओके। और हम मार्क कैसे करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अब हम चलते हैं अपना स्ट्रक्चर में मैपिंग करते हैं, इसी चीज को हम अपना क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में मैपिंग करते हैं एवरीवन। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, अपना लोअर लो ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब जो हम डायग्राम में समझे हैं हम उसी को क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। और हम मार्क करने वाले हैं इस लेग में अपना क्या बोलते हैं, पीवाई, ओके। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया, हमारा लोअर लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ओके। मार्केट जैसे ही लोअर लो कंफर्म होता है, जैसे ही मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। अब मार्केट जैसे ही यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं ताकि हमारे क्या पाए, लोअर लो कंफर्म हो पाए, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया है, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो लोअर हाई है, ठीक है, और ये जो लोअर लो है, इसके बीच में ये जो पुल बैक्स हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना पीवाई फाइंड करेंगे, ओके। तो एवरीवन जो मैंने डायग्राम में समझा सेम उसी तरीके से करने वाले हैं, ओके। तो अब ध्यान से देखते जाइए कि हम कैसे अपने पीवाई को मार्क करते हैं, ओके। तो हमारा जो लास्ट ब्रेक था, तो कौन सा है हमारा लास्ट ब्रेक, हमारा लास्ट ब्रेक ये है, ठीक है।
हमारा लास्ट ब्रेक है, क्योंकि सबसे हाई वाला पॉइंट ये है, तो हमारा क्या है, लास्ट ब्रेक ही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट ब्रेक होता है उसके स्विंग लो से हम क्या करते हैं, अपना ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, हम वैलिड इनवैलिड बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अपना सभी पुल बैक को मार्क करेंगे। ओके, हमारा सेकंड पुल बैक कौन सा है, मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक बनाया। ये जो पुल बैक है, ये इस पुल बैक के क्या है, अंदर ही है, तो हम इसे मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पुल बैक है ये वाला है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पुल बैक हो गया ये है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पुल बैक कौन सा है, इसके बाद ये पुल बैक है। ये सारे जो ऑर्डर फ्लो, ये सारे क्या हो गए, मिटिगेटेड है, पर फिर भी हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला जो पुल बैक था वो क्या हो गया, इनसाइड पुल बैक हो गया, तो हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। हमारा जो क्या हो गया, सेकंड पुल बैक ये वाला हो गया। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पुल बैक कौन सा है, हमारा नेक्स्ट पुल बैक ये था, लेकिन मार्केट क्या है, ये वाला जो पुल बैक है इसे भी क्या किया, मार्केट ने स्विप किया है, तो हमारा जो नेक्स्ट पुल बैक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ओके, ये सारे पुल बैक क्या हो गए, मिटिगेटेड हो गए हैं, ये सारे जो ऑर्डर फ्लो है ये मिटिगेटेड हो गए। ओके, लेकिन फिर भी हम इसे मार्क कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं कि हम पहले मार्क कैसे करते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा है, हमारा जो नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो है ये है। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा है, ये है। फिर हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो कौन सा है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा अब कोई पुल बैक नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद हमारा क्या होता है, पुल बैक। हमारा जो इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही हम ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं। ये जो ऑर्डर फ्लो होगा ये इनवैलिड है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट से इंड्यूसमेंट लेने के बाद का है। ओके, तो अब देखेंगे कि जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, हम इसमें से वैलिड कौन कौन सा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, तो मार्केट जो ये जो ऑर्डर फ्लो है, जो नेक्स्ट पुल बैक आया है, इसे मिटिगेट किया है, फिर मार्केट नीचे चला गया, तो जो हमारा ये ऑर्डर फ्लो था ये क्या हो गया, अपना इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे अपना डिलीट कर देंगे। लेकिन हम सबसे पहले क्या है, इन ऑर्डर फ्लो में हम सेकंड पॉइंट हम क्या मार्क करते हैं, अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके देखते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके सबको डिलीट करते चलेंगे। हमारे क्या है, इस लेग में कोई भी अनमिटिगेटेड कैंडल नहीं है। ठीक है, जो हमारा अनमिटिगेटेड कैंडल था उसे मार्केट ने आके क्या किया, मिटिगेट कर दिया। ठीक है, अब हमारे जो सेकंड अनमिटिगेटेड जो जो हमारा सेकंड ऑर्डर फ्लो है, तो ये जो ऑर्डर फ्लो था इसमें ना तो हमें मिटी वैलिड ऑर्डर फ्लो मिला, ना ही क्या मिला हमें, ऑर्डर ब्लॉक मिला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। ओके, ये हमारा जो ऑर्डर फ्लो था ये क्लियर हो गया। अब ये इसका हमारा क्या है, कोई भी काम नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड जो हमारा ऑर्डर फ्लो था, ये भी क्या है, मिटिगेटेड है, तो ये भी क्या, इनवैलिड है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। तो क्या इसमें कोई अनमिटिगेटेड कैंडल है, तो हम ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो कैंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। लेकिन ये जो ऑर्डर फ्लो था क्या हो गया, ये मिटिगेटेड था, इसलिए हमारा क्या हो गया, इनवैलिड ऑर्डर फ्लो था, तो हम क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे। लेकिन इस कंडीशन में अभी क्या है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या वैलिड है। क्यों, क्योंकि जब भी मार्केट में सारे ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, तो उस टाइम हमारा जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं हम उस पर ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि जो कैंडल है ये, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने स्विप किया है, तो मार्केट का जो ये कैंडल है, ये दोनों कैंडल क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, हमारे इसे हम ऑर्डर ब्लॉक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे, पर ये जो हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। और हमारा जो जो थर्ड हमारा जो ऑर्डर फ्लो है, क्या इसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, हम पहले इसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसे मिटिगेट कर दिया, तो हमारा जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था ये क्या हो गया, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये जो क्या था, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था ये मिटिगेटेड था, इसलिए हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी इनवैलिड है। और साथ ही साथ ये जो ऑर्डर फ्लो था ये भी क्या हो गया, मार्केट ने नीचे आया फिर इसको क्या किया, मिटिगेट किया, तो हमारा जो ये ऑर्डर फ्लो ये भी क्या हो गया, अपना डिलीट हो गया। ये क्या हो गया, हमारा जो इनवैलिड ऑर्डर फ्लो हो गया। ये इसी तरीके से वन बाय वन करके आपको मार्क करना है। ये मैं लॉन्ग स्ट्रक्चर इसलिए फाइंड किया हूँ ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा कम ही बनता है, लेकिन फिर भी आपको जो एकदम दिमाग क्लियर रखना है कि मार्केट में हम कैसे अपना पीवाई को फाइंड करते हैं। और हमारा जो ये लास्ट ऑर्डर फ्लो बचा है, हम इसमें क्या करेंगे, अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ओके, तो हमारा जो ये जो ऑर्डर फ्लो है ये क्या इनवैलिड है, क्योंकि नेक्स्ट जो पुल पे क्या किसी क्या किया, मिटिगेट किया। ठीक है, लेकिन हम इसे मिटिगेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसे पीवाई फाइंड करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, इसे यहाँ आके मिटिगेट कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये ये भी नहीं, ये भी मार्केट ने मिटिगेट कर दिया। हम यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, हमारा
ये अनमिटिगेटेड जो कैंडल है वो। ओके। तो ये जो ऑर्डर फ्लो था क्या था, इनवैलिड था, तो हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब एवरीवन, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है ऑर्डर ब्लॉक, सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा क्या हो गया, एक्सट्रीम ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है। और ये हमारा क्या हो गया, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, हम अपना इंजीनियर लिक्विडिटी फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो इंजीनियर लिक्विडिटी का जो डेफिनेशन है वो क्या है, अनमिटिगेटेड जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसके जस्ट नीचे वाले जो पुलबैक का हाई है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंजीनियर लिक्विडिटी होगा। तो मार्केट आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ये हाई है, ये क्या है, हमारा इंजीनियर लिक्विडिटी होगा, क्योंकि इंजीनियर लिक्विडिटी। ओके। ये क्यों है, यही क्यों है, क्योंकि मार्केट में इधर यहाँ भी तो पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, लेकिन यही इंजीनियर लिक्विडिटी क्यों है इसका। इसलिए मैं आपको बताया था, इंजीनियर लिक्विडिटी टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियर लिक्विडिटी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट ने या तो इंड्यूसमेंट स्विप करके वहाँ का ऊपर या नीचे जाता है, या फिर इंजीनियर लिक्विडिटी स्विप करके जाता है मार्केट, या फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक या डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो को टच करके मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है। तो जो हमारे इंजीनियर लिक्विडिटी होंगे उसका जो डेफिनेशन है, जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं, तो हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक है यही है। तो जो हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसके जस्ट नीचे वाला जो फर्स्ट पुल बैक होगा, उसका जो हाई होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंजीनियर लिक्विडिटी होगा, ठीक है। तब हमारे पास कितने पीवाई मिल गए एवरीवन, हमारे पास क्या है, चार पीवाई मिल गए, ठीक है। हमारा जो की है ये भी हमारा एक पीवाई है, क्योंकि मार्केट जब भी क्या करता है, हमारा हाई को क्या करे, स्विप करके लोअर हाई को स्विप करके क्या करता है, मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। तो लोअर हाई स्विप करके मार्केट क्या कर सकता है, नीचे जा सकता है। तो हमारे पास कितने सारे पीवाई मिले, पहले इंड्यूसमेंट मिला है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक मिला है, तीसरा इंजीनियर लिक्विडिटी मिला है, चौथा हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मिला है, और पांचवा क्या, हमारा लोअर हाई मिला है, ठीक है। तो अगर अब मार्केट क्या करेगा, या तो हमारे इंड्यूसमेंट को स्विप करके मार्केट नीचे जाएगा, टारगेट हिट करेगा, या फिर हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट नीचे टारगेट देगा, या फिर हमारे इंजीनियर लिक्विडिटी को स्विप करके मार्केट टारगेट देगा, या फिर मार्केट अपना क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट में टारगेट देगा, या फिर हमारा लोअर हाई को स्विप करके हमारा क्या करेगा, टारगेट देगा। तो हम देखते हैं कि मार्केट ने कैसे यहाँ पे रिएक्ट किया है, ठीक है। तो हम सभी को एक्सटेंड करते हैं। हमारा जो ऑर्डर जो हमारा डिसीजन जो हमारा इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने स्विप किया, पर लो टाइम फ्रेम में यहाँ पर एंट्री नहीं मिला होगा, ओके। फिर मार्केट ने क्या किया, हमारे जो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था इसे रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ने इसे स्विप कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया, ओके। तो हम इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा इंजीनियर लिक्विडिटी है। मार्केट हमारे जो इंजीनियर लिक्विडिटी स्विप करता है, तो हम क्या बनता है, यहाँ पर एंट्री बनता है। तो मार्केट ने इसे स्विप किया और यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने टारगेट दिया, पर मार्केट ने क्या किया, इसे रिस्पेक्ट पूरी तरीके से नहीं किया, हमारा टारगेट नहीं दिया, ठीक है। हम मार्केट ने क्या किया, इस पुल को ब्रेक करने के बाद दोबारा हम क्या किया, हमारा जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है इसको टच किया मार्केट, और हमारा क्या किया, टारगेट दिया है। हमारा जो टारगेट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद हमारा जो है टारगेट हिट गया है, ठीक है। और हमारा क्या किया है, जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है, तो मार्केट टारगेट दिया है, लेकिन मार्केट ने इसका लोअर हाई को क्या है, स्विप ही नहीं किया, तो ये क्या हो गया, हमारा अब इनवैलिड है, तो हम इसे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक था उसे टच किया, मार्केट ने क्या किया, अपना टारगेट दिया। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे और अपना क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। हमारा जो एसएल होगा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगा, और हमारा जो टारगेट होगा क्या होगा, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर या लोअर लो होगा, ठीक है। ये जो हमारा लोअर लो जो ब्रेक होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन, आई होप आपको समझ आया होगा, आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हम जो हमने पीवाई जो मार्क करना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कौन कौन सा वैलिड पीवाई होता है, कौन सा इनवैलिड पीवाई होता है। एवरीवन, स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपके दिमाग पे जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, हमारा इंड्यूसमेंट होने के बाद जब हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है, अब आप इसको ना दोबारा से समझिए, ठीक है, अच्छे से। अब हमने इतने सारे पीवाई मार्क किए, हमने इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए, हम इतने सारे पीवाई पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे क्यों एक ऑर्डर ब्लॉक और हमारे इंजीनियर लिक्विडिटी ही क्यों काम आए यहाँ पर, क्योंकि ये सारी चीज़ों के बीच में लॉजिक है, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लॉजिकल स्ट्रेटजी है, ठीक है, लॉजिकल सिस्टम है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि रेंडम ही बना दिया गया है, ठीक है। अब हम ध्यान से समझिए, मैंने आपको ऑर्डर ऑर्डर फ्लो मार्क किया, लेकिन ऑर्डर फ्लो इस जो लैग है इसमें एक भी ऑर्डर फ्लो नहीं मिला, ठीक है। तो हमने क्या किया, सारे ऑर्डर फ्लो को क्या किया, डिलीट कर दिया। जो भी हमारा ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मिटिगेटेड होता है, हम उसे क्या कहते हैं, डिलीट कर देते हैं। फिर हम हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हम मार्क करते हैं कि उन ऑर्डर फ्लो के अंदर कौन कौन सा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था।
तो हमने सारे पे मार्क किए, पर हमें क्या है, दो ऑर्डर ब्लॉक मिला। पहले तो यहाँ पे मिला था और एक यहाँ पे मिला। तो यहाँ वाला जो मार्केट ने क्या किया, इसे रिस्पेक्ट नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने इस रिस्पेक्ट किया और अपना क्या किया, टारगेट दिया, ठीक है। तो आई होप एवरीवन ये सारी चीज़ें आपको समझ आया होगा। हम थर्ड बार में क्या किए, हम अपना जो थर्ड स्टेप क्या है, हमारा इंजीनियर लिक्विडिटी को मार्क करना, ठीक है। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे वाले पुल पे का ही होता है, ओके, डाउन ट्रेंड में। और हमारा क्या है, लोअर हाई को हमने मार्क किया था, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और अपना क्या किया, टारगेट दिया। आई होप एवरीवन ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। पहले हम ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं, फिर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, इंजीनियर लिक्विडिटी मार्क करते हैं, लोअर हाई मार्क करते हैं। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आया होगा। हमने उसे डायग्राम में भी समझा, हमने उसे स्ट्रक्चर में भी समझा। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वन बाय वन करके इसके नोट्स बनाते चलना है। तब जब हम अपने एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में शिफ्ट होंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारी चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट थी। और जब हम एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बेसिक लगेंगे, ओके। तो आई होप एवरीवन आपको ये वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हों, ओके, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो या इस वीडियो से भी किसी वीडियो से आप वहाँ पर शेयर करें, अपने स्क्रीन शॉट शेयर करें, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।